सूखा हुआ है और तुम बड़े उदास हो राजन। क्या समस्या है राजन, बताओ। जब ये पूछा ऐसी नारद जी ने, मत करो, उसके रक्षक भगवान है राजन। जिस काम को बड़े बड़े योगी यति नहीं कर पाए, और तुम्हारा बच्चा भगवान के साक्षात दर्शन करके आएगा, वरदान लेकर के आएगा, और तुम्हारा अयोध्या प्रसन्न हो गए हैं। इधर ध्रुव जी मधुबन में आए हैं, और मधुबन में आकर के उन्होंने यमुना जी के जल स्नान किया है, और पहली रात की उन्होंने व्रत किया है। अब तो उन्होंने तपस्या को प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर के निर्वासित शरीर के लिए कैथ या बेर के फल खा ले, और उसी मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे करते करते उन्होंने 1 महीना व्यतीत किया। अब तो दूसरा महीना लगा, अब तो उन्होंने तपस्या और कठोर कर दिया है। दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन के पीछे सूखी घास खा ले, पत्ते खा ले पेड़ों के, और उसी मंत्र का जप करें। 2 महीने निकले, अब तो तीसरा महीना लगा है। तीसरे महीने में तपस्या को और कठोर किया है। 9 दिन के बाद में केवल 1 बार जल पीते थे बस, और उसी मंत्र का जप करें। अब तो चौथा महीना लगा है। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीत लिया है, और 12 दिन के बाद 1 बार सांस लेते थे बस। 4 महीने बिताए। अब तो 5वां महीना लगा, तपस्या को और कठोर किया है। 5वें महीने में ध्रुव जी ने सांस लेना छोड़ना बंद कर दिया है, और एक पैर से खड़े हो गए। अब तो जैसे हाथी के चढ़ने से नाव झुक जाती है, एक तरफ झुक जाती है, उसी तरह से ध्रुव जी के भार से पृथ्वी एक तरफ झुक गई है। अब तो ध्रुव जी ने सांस लेना छोड़ना भी बंद कर दिया है। अब तो भगवान के हृदय में सारे संसार के जीव हैं, और ध्रुव जी के हृदय में भगवान है। अब तो संसार के चराचर सभी जीवों का सांस घुट रहा है, दम घुट रही है। अब तो सभी देवता घबरा करके भगवान के पास गए, प्रभु आज तक ऐसा हमने देखा नहीं, हमारी सबकी सांस घुट रही है, ये क्या कारण है? जब सभी देवताओं ने ऐसा कहा, भगवान ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इस समय महाराज उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव है, उसकी मेरे साथ में अभेद धारणा सिद्ध हो गई है, इसलिए तुम्हारा सबका सांस घुट रहा है, और मैं बहुत जल्दी उनको जाकर के तपस्या से निवृत्त करूंगा, तुमको सबको सुख मिलेगा। सभी देवता बजा हुए हैं, और अब भगवान गरुड़ पे सवार होकर के मधुबन में आए। बोले ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए, देने के लिए आए? बोले नहीं, तो किस लिए आए? सहस्र शीर्षा पिततो गरुत्मता मधुरवनम भृतदिक्षया गता। भगवान सहस्र शीर्षा है, भगवान के 1000 नेत्र है देखने के लिए, भगवान के 1000 हाथ है देने के लिए, भगवान के 1000 पांव है चलने के लिए। भगवान मधुबन में अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए हैं, दर्शन देने नहीं आए, पर ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान के। अब तो भगवान ध्रुव जी के बिल्कुल सामने खड़े, लेकिन ध्रुव जी तो नेत्र बंद करके भगवान की उस छवि का दर्शन अपने अंतःकरण में कर रहे हैं। अब तो भगवान को बहुत देर खड़े हो गई। भगवान ने सोचा, अच्छे भगत जी मेरे में तो दर्शन देने आया, ये तो आंख ही नहीं खोल रहा है। अब तो भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में जो छवि है उसको गायब कर दिया है, खींच लिया है। अब तो ध्रुव जी छटपटाने लगे। अब तो ध्रुव जी ने जैसे अपने नेत्र खोले, देखे वही छवि भगवान के सामने खड़ी हुई है। अब तो ध्रुव जी छोटे से बालक हैं, कुछ जानते नहीं स्तुति करना, और भगवान के चरणों में साष्टांग लेट के बाद प्रणाम किया है, और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। दर्शन पाकर उत्कंठा से दंडवत करी मेरे चरणों में। दर्शन पाकर उत्कंठा से दंडवत करी मेरे चरणों में। आंखों से पी रहे रूप सुधा, जो छवि बसी थी
नमो भगवते अब तो ध्रुव जी भगवान को एकटक देख रहे हैं, मानो नेत्रों से पी जाएंगे और ऐसे लग रहा है जैसे भुजाओं से कस लेंगे और जीवा से जैसे चाट जाएंगे। छोटे से बालक है, स्तुति करना जानते नहीं, लेकिन भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं और भगवान ने कृपा करके कृतांजलि ब्रह्ममय कमुना पस्पर्शवालम कृपया कपोले। ध्रुव जी के गाल से भगवान ने कृपा करके अपना वेदमय संग छुआ दिया है। अब तो जैसी संग छुआया है, अब तो ध्रुव जी को सारे वेद शास्त्र कंठ हो गए। अब तो ध्रुव जी भगवान की धारा प्रवाह स्तुति बोल रहे हैं। योन्ताप विश्वमनवाचनवाम प्रसुप्ता संजीवयत्य किल शक्तिधरा स्वधामना अन्याश्च हस्तचरण श्रवत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु जी ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आपने मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को आपने चेतनता प्रदान किया है, मेरी सभी इंद्रियों में आपने चेतनता प्रदान किया है। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति सुंदर किया है और ध्रुव जी अंत में भगवान से कह रहे हैं, प्रभु, जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने तुरंत के जन्मे बछड़े को दूध पिलाने के लिए व्याकुल रहती है, कब दूध पिलाऊं अपने बच्चे को, उसी तरह से प्रभु वासे वस्त्रक अनुग्रह का तरोस्मान, उसी तरह से कहो आप भी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए लालायित रहते हैं, कब मेरी कोई शरण में आ जाए और कब मैं कृपा करूं, तुरंत ऐसे भगवान दयालु। अब तो ध्रुव जी की स्तुति सुनने के बाद भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, तेरे हृदय का संकल्प मैं जानता हूं, तू उस पद पे जाना चाहता जिसमें आज तक कोई नहीं गया है, ध्रुवलोक पाना चाहता। बेटा बड़ा कठिन है, लेकिन तूने तपस्या किया, मैं तुझको ध्रुवलोक दे रहा हूं। जिसकी सप्तर्षि परिक्रमा करते हैं, सारे नक्षत्र ग्रह सब परिक्रमा करते हैं, मैं तुझको ध्रुवलोक दे रहा हूं। स्तुति सुनकर भक्त की गद गद कृपा निधान, अचल लोक ध्रुव को दिया, भक्त हृदय पहचान, अचल लोक ध्रुव को दिया, भक्त हृदय पहचान। भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुवलोक दिया है और भगवान ने कहा, बेटा देख यहाँ भी जब तेरे पिता तुझको राज सिंहासन देकर के चले जाएंगे वन में तपस्या करने के लिए, उसके बाद में तू अपने पिता के राज्य का 36,000 वर्ष तक उपभोग करेगा और तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी, तो बड़े बड़े यज्ञ करेगा और अंत में तू मेरे धाम में आ जाएगा। भगवान ने सब कुछ देकर के भगवान विदा हुए। इधर महाराज उत्तानपाद ने सुना है, मेरे ध्रुव को वरदान मिल चुका है, भगवान के दर्शन हो गए। अब तो महाराज उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए और ध्रुव जी का सम्मान करने के लिए गए जिस उपवन में ठहरे हुए। अब तो दोनों माताएं गई है ध्रुव जी के पास, बहुत बारी सारी प्रजा को लेकर के गए। सबसे पहले ध्रुव जी ने अपनी सौतेली माँ के चरणों में प्रणाम किया है, सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। ये विचार किया है, अगर वन में ना भेजती, फटकार ना लगाती, मेरा अपमान ना करती, मैं कैसे तपस्या करने के लिए आता, कैसे भगवान के दर्शन होते, ये सोच रहे। अब तो सुरुचि ने भी ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया है और बहुत से आशीर्वाद दिए, बेटा चिरंजीवी हो, बेटा भगवान की कृपा। देखिए कहा तो उस समय क्या अपमान किया, अब आशीर्वाद दे रही, क्यों? क्योंकि ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हो चुके हैं। अब ये पहले ध्रुव नहीं है, अब इनमें बहुत परिवर्तन दिखाई दिया है, क्योंकि भगवान की जिसमें कृपा होती है उस पर सारे संसार के लोग कृपा करते हैं। इसलिए तो भक्तों ने गाया है, एक तेरा सहारा रहे सारे, फिर जगत के सहारे रहेगा रहे।
भगवान का सहारा, भगवान का आसरा मिलना चाहिए। आश्रय एक तेरा रहे सावरे, आश्रय फिर जगत के रहे ना रहे। है उजड़ती यहाँ जग में बस्ती सभी, खाक में मिलती है यहाँ हस्ती सभी। दिल में तेरा बसेरा रहे सावरे, फिर जगत में बसेरा रहे ना रहे। एक तेरा सहारा रहे सावरे। इसलिए ध्रुव जी ने अपनी मां को सुनीति के चरणों में प्रणाम किया, पिता उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया है। अब तो सभी बड़े प्रसन्न हैं। महाराज उत्तानपाद ध्रुव जी को एक हथनी में सवार करके लाए हैं, बड़े धूमधाम से नगर में लाए। अब तो आगे चल के महाराज उत्तानपाद ने देखा है कि मेरी सारी प्रजा ध्रुव जी से बड़ा प्रेम करती है और ये सामर्थ्यवान है। अब तो उन्होंने अपने पुत्र ध्रुव को राजगद्दी पर बैठा दिया है और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए महाराज उत्तानपाद। इसके बाद में ध्रुव जी ने प्रजापति शिशुपाल की पुत्री भूमि के साथ विवाह किया है और उससे उनके दो पुत्र हुए कल्प और वत्सल। उनकी दूसरी पत्नी थी वायुपुत्री है और उनके गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है उत्कल और एक कन्या पैदा हुई है। अभी उत्तम का विवाह नहीं हुआ है। एक बार उत्तम शिकार खेलने के लिए गए हैं और हिमालय पर्वत की घाटी पर चले गए। वहां बहुत घोर युद्ध हुआ है और गंधर्वों ने उनका वध कर दिया है। अब तो ध्रुव जी ने सुना है भाई को मार दिया है, इसकी मां भी समाप्त हो गई पुत्र वियोग में। अब तो ध्रुव जी ने रथ सजाया है और चढ़ाई कर दिया है। अब तो गंधर्व तो बहुत है, बहुत लोग आए हैं। अब तो ध्रुव जी अकेले हैं। अब तो इतने बाण छोड़े उन्होंने कि ध्रुव जी के सारे रथ को ढक दिया है। अब तो सभी ऋषि मुनि में हाहाकार मचा है। लगता है आज मनुवंश का सूर्य डूब जाएगा क्योंकि ध्रुव जी के बाद कोई नहीं है। लेकिन ध्रुव जी तो भगवान की विद्या से संपन्न है। अब तो ध्रुव जी ने यक्षों की सारी माया को काट दिया है और इतने बाण चढ़ाने लगे जन कितने यक्ष मारे जाने लगे। अब तो बहुत से यक्ष मारे जाने लगे। अब तो ध्रुव जी के दादा मनु जी महाराज आए और मनु जी महाराज ने कहा बेटा ध्रुव देख, अलंबत्सातिरोसेन तमो द्वारेण पापमना। बेटा ज्यादा क्रोध करना ये नरक का काम है। बेटा ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने एक उत्तम के बदले कितने यक्षों का वध कर दिया है। नास्मत् कुलोचितं तात। बेटा ये हमारे कुल के अनुरूप नहीं है किसी का वध किया जाए, किसी का अपमान किया जाए। बेटा ये भगवान के भक्तों का काम नहीं है। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? किसी को मारने पीटने से, अपमान करने से नहीं होते। कैसे प्रसन्न होते हैं? तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखे जंतुषु। भगवान को प्रसन्न करना है तो द्वंद्वों को सहन करो। और ये द्वंद्व क्या है? बोले मान अपमान है। अगर हमारा सम्मान हो गया तो बड़े प्रसन्न होते हैं और किसी ने अपमान कर दिया तो रोने लग जाते। नहीं, दोनों में समान रहो। तितिक्षमा कारुणिका स्वर्ग सर्वदेहिना। सभी प्राणियों पर दया करो, सभी दया के पात्र। स्वर्ग सर्वदेहिना, सभी प्राणियों के स्वर्ग बन के रहो। समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संपशीलति। और सब में समता का भाव रखो। इन गुणों से मन भगवान प्रसन्न होते हैं। बेटा किसी को मारने पीटने से नहीं होते। जब उनके दादा ने ये बात कही है, अब तो ध्रुव जी ने युद्ध बंद कर दिया है और अब तो कुबेर आए और जो भी कोई संसार में अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं, भगवान सभी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। और कुबेर कौन है? स्वर्ग के धनाध्यक्ष है, फाइनेंस मिनिस्टर है। समझ बताओ, कुबेर वरदान देने के लिए आए। कुबेर ने कहा ध्रुव जी तुमने अपने दादा की बात को मान लिया, युद्ध बंद कर दिया है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो क्या चाहते। जब कुबेर जी ने ऐसे कहा तो ध्रुव जी ने कहा हमको और किसी चीज की तो आवश्यकता नहीं है, आप इतनी कृपा करें। हरौ स्वभ्रे चलिताम स्मृति निया करति अत्रे भवत्यम तमः। मेरी बुद्धि आप ऐसी बना दें जिससे मैं कभी भगवान को भूल न जाऊं और जिससे सहज में भवसागर को मैं पार हो जाऊं। ऐसी बुद्धि मेरी दे देना। वास्तव में भगवान से मांगे तो यही मांगना चाहिए। किसी सांस फैल रहा था
अब तो ध्रुव जी के पास आकर के रुका है। उसमें से दो भगवान के पार्षद उतरे जिनका नाम है नंद और सुनंद। उन्होंने ध्रुव जी को प्रणाम किया और कहा अब आपका यहाँ पृथ्वी में रहने का समय पूरा हुआ है, भगवान ने अपने धाम को बुलाया, आप भगवान के धाम को चले, ये विमान भेजा है। अब तो ध्रुव जी ने नदी में स्नान किया है और बद्रिकाश्रम में जितने भी ऋषि मुनि सबको प्रणाम किया है। और जैसे विमान में चढ़ने को तैयार हुए उसी समय मृत्यु देवता आए। अब तो मृत्यु देवता ने कहा ध्रुव जी इस संसार की मर्यादा है, यहाँ से जो भी कोई जाता है ससर ही नहीं जाता है, मर के जाता है। लेकिन आप भगवान के भक्त हैं, आपकी मेरी सामर्थ्य नहीं मैं आपका स्पर्श कर सकूं, लेकिन आप ही मेरा स्पर्श करने मर्यादा रह जाएगी, आप भगवान के धाम में चले जाए। जब ऐसे धर्म ऐसे कहा मृत्यु देवता ने, अब तो ध्रुव जी ने मृत्यु और मूर्ति पदम दत्वा आरोहात भतम ग्रहण, मृत्यु देवता के सिर पर अपना चरण रखा है ध्रुव जी ने और अद्भुत विमान में पदार्पण किया है। अब तो ध्रुव जी चले। जब भगवान के पार्षद लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में ध्रुव जी के मन में एक शंका हुई, मेरी माँ कहाँ है सुनी थी, आज जिसके कारण मैं भगवान के धाम को जा रहा हूँ मेरी माँ के पीछे तो ना रह गई। लेकिन भगवान के पार्षद ने कहा देखो ध्रुव जी आगे आगे विमान जा रहा है ना वो तुम्हारी माँ सुनीति का जा रहा है। अर्थात संसार में जो संतान भगवान का भजन करती है उनका कल्याण तो पीछे होता है, लेकिन उनके माता पिता का पहले कल्याण हो जाता है। इसलिए समझदार माता पिता अपने बच्चों को भगवान की भक्ति सिखाते हैं, अपने बच्चों को भगवान की भक्ति सिखाते हैं। माँ चाहे तो अपने बच्चे को क्या नहीं बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बच्चे को भक्त बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने बच्चे को चोर बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बच्चे को वीर बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने बच्चे को कायर बना सकती है। इस संसार में जिस जिस संतान की प्रगति हुई है उसमें माँ का विशेष सहयोग रहा हो। शिवाजी को देशभक्त किसने बनाया, उनकी माँ जीजाबाई ने बनाया। आज हमारे संसार में 3.5 माताओं का नाम लिया जाता है, बस 3.5 माताएं हुई। एक तो ध्रुव की मां सुनीति, एक लक्ष्मण जी की मां सुमित्रा और एक मदारसा, 3 और आधे में आती है फरीद की मां, क्योंकि उन्होंने अपने फरीद बेटे को अपने भगवान की भक्ति का लोभ देकर के भक्ति सिखाई। फरीद गुड़ बहुत खाते थे, उनकी मां ने कहा बेटा देख तू भगवान का भजन कर, भगवान तुझको गुड़ देंगे। उनका मां भगवान गुड़ देते, बोले हाँ बेटा। अब तो फरीद भगवान का भजन करने बैठ गए, छोटे से बालक हैं 4-5 साल के, अब बच्चा क्या भजन करेगा। माँ ने क्या किया, जब फरीद की आंख बंद थी तो पीछे से गुड़ आसन के नीचे रख दिया, और 2-4 मिनट बाद फरीद उठे, बोले माँ गुड़ कहाँ है बता, तू कह रही भगवान देगा। बोले बेटा आसन उठा के भगवान रख गए। आसन उठा के देखा तो वास्तव में गुड़ निकला। अब तो फरीद की और निष्ठा जमती चली गई, और धीरे धीरे पहले 2-4 मिनट बैठे, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, माँ रोज आसन के नीचे गुड़ रख दे, रोज उठा ले। एक दिन क्या हुआ, फरीद को वास्तव में भगवान की भजन में रस आया, वास्तव में रस आने लगा, और बैठे बैठे कई घंटे हो गए। जब उठ के चले तो आज उन्होंने गुड़ नहीं लिया। माँ ने कहा बेटा गुड़ तो ले लो, गुड़ तो रख गए होंगे भगवान गुड़। फरीद ने कहा माँ अब ये गुड़ मीठा नहीं लग रहा है, अब तो भगवान का भजन ही इतना मीठा लग रहा है, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो देखिए चाहे लोग से सिखाया लेकिन अपने बच्चे को भक्त बना दिया। इसलिए अपने बच्चों को भगवान की भक्ति सिखाओ, बच्चों को शिक्षा दिया करो बेटा प्रातः प्रातः भगवान के मंदिर में जाओ, और कहीं भी कोई साधु ब्राह्मण मिले उनको प्रणाम करो, भगवान शंकर को जल चढ़ाओ। भगवान शंकर बेटा विद्या देते हैं, अपने बच्चों को सिखाया करो। इसलिए हमारे बाबा तो कहते हैं माँ को चाहिए बच्चे को जन्म से ही भक्ति सिखानी चाहिए। बच्चा दूध पीता तब भी भक्ति सिखाओ, तब कैसे सीखेगा। भले बच्चे को दूध पिलाने से पहले उसके कान में भगवान का नाम सुना दो, उसको संस्कार पड़ेगा। मदारसा एक माँ हुई है जो 3.5 माताओं में तीसरी माता मदारसा है। तो मदारसा के घर से जो भी संतान पैदा हुई, मदारसा ने संकल्प कर लिया था मैं किसी संतान को संसार में नहीं जाने दूंगी, इसको वैरागी बना दूंगी। और मदारसा जब अपने बच्चे को गोदी में लेकर खिलाती थी तो लोरी सुनाती थी, क्या शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोस्मि संसार स्वप्नम त्यज
तू नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। आत्मा का कोई नाम नहीं, ये तो नाम तो शरीर का होता है। संसार माया परिवर्जितोषि, ये संसार माया है, इसको बेटा जीत। संसार स्वप्नम, ये संसार तो स्वप्नवत है। त्यज मोह निद्रा, मोह की निद्रा छोड़ो। मदाल सावाक्यवाच पुत्र, इसलिए तो प्रभात फेरी में जयकारे क्या बोलते हैं, उठो जागो हरि शरण में चलो। इसलिए बच्चे के कान में भगवान का नाम सुनाओ, उसको उस भक्ति का संस्कार पड़ेगा। और भागवतकारों ने कहा है, ये ध्रुव जी की पावन कथा है। इस कथा को जो कोई श्रद्धा के साथ सुनेगा या कोई कहेगा, उनके घर में धन बढ़ेगा, उसका यश बढ़ेगा, उसकी आयु की वृद्धि होगी। जो कोई ध्रुव जी के चरित्र को पूर्णिमा के दिन, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, दीक्षा, व्यति, प्रात, संक्रांति या रविवार के दिन सुनता है तो भगवान की विशेष कृपा होती है। इस तरह से ध्रुव जी का चरित्र पूरा हुआ है। जय जयकार होइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान के। आगे उन्होंने ध्रुव जी के वंश का वर्णन किया है और ध्रुव जी के वंश में ही आगे चलकर पृथु जी का जन्म हुआ है। और आगे प्रचेताओं के द्वारा श्री नारद जी ने उपदेश दिया है। नारद जी ने कहा, प्रचेताओं, संसार में वही जन्म सार्थक है और वही आयु सार्थक है जिसके द्वारा भगवान का भजन किया जाए, और जिसके द्वारा भगवान का भजन नहीं किया जाता है, चाहे वो आयु है चाहे कोई उम्र है, पर वो कोई सार्थक नहीं। तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तर्मनोवचः नृणाम सेने विश्वात्मा सेवते हरीश्वरः। मनुष्य का वही जन्म सार्थक है, वही कर्म सार्थक है, वही आयु, वही मन सार्थक है जिसके द्वारा भगवान की आराधना किया जाए। और नारद जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, यथा तरोलमूलन सेचनेन तिप्यन्ति तस्य स्कंदवदो भुजोपशाखा प्राणोपहारा चतेन्द्रियाणां तदैव सर्वाणां उच्यते। जैसे कोई व्यक्ति पेड़ की बोले जड़ में, मूल में पानी लगा दो, बोले सारे वृक्ष का सिंचन हो जाता है। इसी तरह से सभी देवी देवताओं के मूल है भगवान श्री कृष्ण। जिसने भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर लिया है, समझ लो सारे देवी देवताओं की आराधना हो गई है। जगह जगह भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, सबके मूल श्री कृष्ण है। भगवान की आराधना करो बस। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी अवतार है तो भगवान के अंशावतार है और सबके अंशी, सबके मूल भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, अलग अलग भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी देवी देवताओं की आराधना हो गई जो भगवान की आराधना करते हैं। आप हमारे यहाँ देख लो, हमारे यहाँ किसी की कोई और आराधना ही नहीं, केवल भगवान राधा कृष्ण को गाया जाता है बस बस। और जगह जगह कोई भटकाव नहीं है, कहीं कोई नहीं। इसलिए आप विशुद्ध भगवान की भक्ति करो। इसलिए तो भागवत जी सभी ग्रंथों का, सभी 18 पुराणों का सिरमौर है श्रीमद् भागवत, क्योंकि श्रीमद् भागवत में केवल भगवान की विशुद्ध भक्ति का उपदेश है। भा माने भक्ति और ज्ञा माने ज्ञान और भा माने वैराग्य। ये भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को प्रदान करती है। इस तरह से संक्षेप में श्रीमद् भागवत जी के 4थे स्कंद की कथा पूरी हुई। देखिए क्या बताऊं,
महाराज प्रियव्रत भगवान के बड़े भक्त थे। स्वयं मनु के दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 कन्याएं, तीनों कन्याओं का चरित्र हो गया है और उत्तानपाद जी का चरित्र हो गया है। अब प्रियव्रत जी का चरित्र है। अब तो राजा परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, प्रभु आप एक बात बताएं, महाराज प्रियव्रत तो भगवान के बड़े भक्त हैं, आत्मा राम है, इतना होने के बाद फिर उनकी गृहस्थाश्रम में रुचि कैसे है? क्योंकि जिस गृहस्थ में फंसने के बाद फिर उससे निकलना बहुत दुर्लभ हो जाता है। ये तो गृहस्थ आश्रम का ऐसा है, एक बार किसी का विवाह हो जाए, बस एक बार फंस जाए, फिर निकलने का नाम नहीं। बहुत से लोग कहते तो हैं पंडित जी बेटे का ब्याह कर दे, फिर तो हम वही भगवान की कथा नहीं चला करें, फिर तुम ज्यादा और फंस जाओगे और फंसोगे। फिर क्या सोचोगे, बेटे का ब्याह तो कर दिया, एक पोता हो जाए तो उसका मुंह और देख ले, फिर पोता भी हो गया, फिर क्या सोचेंगे, अरे नहीं ये बड़ा हो जाए, घर के काम धंधे करते बालक खिला रहे, फिर ये सोचो। फिर सबके 24 अवतारों में जय जयकार हुई है, बोलो ऋषभ भगवान की। अब तो देवराज इंद्र ने एक बार इनके राज्य में वर्षा नहीं किया, जिससे लोग ये कहने लग जाए, बुराई करने लग जाए, कैसा लड़का पैदा हुआ है जिससे वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ रहा है। अब तो ऋषभ भगवान है और इंद्र की मूर्खता पे मुस्कुराए हैं और इन्होंने अपने योग में स्थित होकर के अपने 18 वर्ष में खूब जल बरसाया। अब तो सारी प्रजा सुखी हो गई है। अब तो देवराज इंद्र ने विचार किया, ये तो सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान से कभी बैर विरोध नहीं बढ़ाना चाहिए। अब तो देवराज इंद्र ने की कन्या का नाम है जयंती और देवराज इंद्र ने अपनी जयंती कन्या का विवाह इनके साथ कर दिया है। अब तो इन्होंने जयंती के गर्भ से 100 पुत्र पैदा किए हैं, जिनमें सबसे बड़े भरत जी हैं। जिस भारतवर्ष में हम रह रहे हैं, पहले इसका नाम था अजनाब वर्ष और इन्हीं भरत जी के नाम से इसका नाम पड़ा है भारतवर्ष। और इनके छोटे 9 पुत्र योगेश्वर हो गए, जिनकी कथा आपको आखिरी दिन सुनाई गई। एक बार ऋषभ भगवान ने अपने 100 के 100 पुत्रों को शिक्षा दिया है। ऐसी शिक्षा हर माता पिता को अपनी संतान को देना चाहिए, हर माता पिता। और ऋषभ भगवान ने बहुत सुंदर का बिठाओ, नायम देहो देह बाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते भिड़भुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धिर्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। ऋषभ भगवान ने कहा बेटाओ, ये मनुष्य शरीर मिला है ना, ये बड़े तपस्या करने के लिए मिला है, संसार के विषय भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते भिड़भुजाम्ये। बोले संसार के जितने भी विषय है, बोले ये तो विष्टा भोजी कुकर सुकर को भी मिल जाते हैं बेटाओ। इसलिए मनुष्य शरीर को पाकर के मनुष्य को चाहिए, बोले विषयों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इससे दिव्य आराधना करे भगवान। तपो दिव्यम, बोले दिव्य तप करो। बोले पिताजी उससे क्या होगा, शुद्धि यस्मात् पुत्र का येन सत्वम, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम, बोले उसको ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है। इसलिए जितने भी संसार के विषय हैं, ये तो चाहे शुगर कुकर वहां भी मिल जाएंगे, चाहे कोई शुगर है और उसमें पड़ा है ना, कीच में पड़ा है, वही किसी कीच को खा रहा है, उसको भी ऐसा सुख मिल रहा है जैसे इंद्रलोक में हुई है। ये क्या है, अपने शरीर के अनुसार विषय भोग वही भी मिल जाते हैं। इसलिए इन्होंने अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा दिया, बेटा तपो दिव्यम, इस मनुष्य शरीर के पाकर के भगवान की भक्ति करना चाहिए। और आगे ऋषभ भगवान ने कहा, बेटाओ महत सेवां द्वारम आहार विमुक्ते स्तमोद्वारम योषितां संगी संगम। संसार में भगवान के भक्तों की सेवा बोले मुक्ति का खुला द्वार है। तुमने भगवान के भक्तों की सेवा किया, बोले मुक्ति का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल गया है। और नरक में जाना हो तो तमोद्वारम योषितां संगी संगम। संसार के जो विषयी लोग हैं, जिनके पास केवल विषय चर्चा है और कोई चर्चा नहीं है, अगर ऐसे लोगों का संग करोगे तो तमोद्वारम बोले नरक का दरवाजा खुल जाएगा। यदिंद्रिय प्रियतया प्रणवति, भले मनुष्य कुकर्म कब करता है, बोले पाप कब करता है, बोले प्रमत्त बोले मतवाला हो जाता
कुकर में केवल उसको इंद्रिय तृप्ति है और हाथ कुछ नहीं लगता है। बस इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय का सुख जरूर है और हाथ कुछ नहीं लगता है। ये संसार हम लोग को देखने में सुंदर लग रहा है, लेकिन ये सुंदर नहीं है। यह संसार फूल सेवर को सुंदर देख लुभायो, चाखन लाग्यो रुई गई उड़, हाथ कछु न आयो, रे मन मूरख जन्म गवायो। आपने सेवर का फूल तो देखा होगा, सफेद होता है, एकदम सफेद। और कोई तोता आया और तोते ने समझा बहुत सुंदर फल है और चोंच अपनी मारी, और चोंच जैसी उसमें मारी मतलब उसमें रुई निकली, वो भी उड़ गई। हाथ कछु न आयो, रे मन मूरख जन्म गवायो, करि अभिमान विषय सो राजो, नाम शरण नहीं आयो, सूरदास हरि नाम भजन बिन, सिर धुन धुन पछतायो। ये संसार वास्तव में देखने में सुंदर है, जबकि सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है। एक बार एक लड़का किसी लड़की का पीछा कर रहा था, पीछा करे बार बार। उस लड़की ने कहा तू मेरे पीछे क्यों दौड़ता है? उस लड़के ने कहा मैं प्यार करता हूँ। बोले किससे प्यार? बोले तुम्हारे बाल बड़े सुंदर है। उस लड़की के नकली बाल उसने उखाड़ के दे दिए, ले जा बाल। ये संसार फूल सेवर, ये कहाँ सुंदरता है? हमने तो सुंदरता बनाई है शरीर की, सुंदर नहीं है ये। हमने तो बनाया इसको सुंदर, सुंदर नहीं है। इसके हर अंग में से बदबू निकलती है, सारा अंग में से, हर कहाँ सुंदर है? यह संसार फूल सेवर को सुंदर देख लुभायो, चाखन लागो रुई गई उड़, हाथ कछु न आयो। ये वास्तव में आपने देखा होगा नकली बाल भी चल गए ना। बहुत समय पहले हमारे मान मंदिर में दिल्ली की एक गुड़िया आती थी, और देखो गुड़िया जीवन भर उसने विवाह नहीं कराया, सरकारी उसकी सर्विस, और रिटायर हो गई। और रिटायर होने के बाद में जब शादी किया उसने, और उसको भी कोई ऐसा ही मिला, उसने भी जीवन में ब्याह नहीं किया, उसने भी रिटायरमेंट के बाद में। और उस गुड़िया के बाद 60 साल के बाद तो फिर बाल तोड़ने ही है। तो उसने क्या किया, सरस नकली बाल लाए तो एक खोपड़ा से इसमें फिट कर लिया और लंबे लंबे बाल हो गए। ये संसार फूल सेवर को, आपने देखी होगी ना, मित्तल मित्तला नहीं। तो ये क्या है? इसलिए उन्होंने कहा है बेटाओ, आगे ऋषभ भगवान ने कहा, पुत्रांश शिष्यांश निभो गुरुर्वा मनलोक कामो मधुनग्रहार्था। देखो ऋषभ भगवान कितना सुंदर कह रहे, ध्यान से सुनना। अगर कोई माता पिता है तो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना जो मैं दे रहा हूं। अगर कोई गुरु है तो अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा देना जो मैं दे रहा हूं। अगर कोई राजा है तो अपनी प्रजा को ऐसी शिक्षा देना जो मैं दे रहा हूं। मनलोक कामो, अगर किसी को मेरे लोक में आना है, मधुनग्रहार्था, अगर मेरी कृपा चाहता है, मेरे लोक में आ जाओगे, मेरी कृपा मिलेगी, तुम ऐसा काम करो जो मैं कर रहा हूं। पुत्रांश शिष्यांश निभो गुरुर्वा मनलोक कामो मधुनग्रहार्था। और इस भगवान ने आगे कहा है, गुरु न सस्यात् सदनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तस्यात् न पतिः सस्यात्, न मोचीर्य समपेत मृत्यु। वो गुरु गुरु नहीं है, वो सगे संबंधी नहीं है, वो माँ नहीं है, वो पिता नहीं है, वो पति नहीं है, वो पत्नी नहीं है। जो भगवान की भक्ति ना करने दे, वो जो मृत्यु से छूटने का उपाय ना बताए। अगर हमारा संसार में किसी से संबंध है तो इसी से संबंध है कि हमको ऐसा उपाय बताएं, ऐसा उपाय करने दे। नमो चीय संपेत मृत्यु, जो मृत्यु से छूटने का उपाय हमको बताए, हमको करने दे। सबसे पहले गुरुओं को रखा है।
शब्द की व्याख्या करते हैं तो गु और रू दो शब्द, दो अक्षर आते हैं गुरु शब्द में। और गु माने होता है अंधकार और रू माने रोदना। जो गुरु हमारे हृदय में बैठे हुए विश्व का जो अंधकार उसको नष्ट कर दे और भगवान की भक्ति का प्रकाश कर दे, वो गुरु है वास्तव। और जो गुरु केवल दक्षिणा लेने के लिए गुरु बन गए, केवल पैसा लेने के लिए, मालपुआ खाने के लिए, तो वो गुरु नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। अगर कोई गुरु है उसने अपने शिष्य का धन तो हरण कर लिया है लेकिन उसका शोक हरण नहीं किया है, ऐसा गुरु भी बोले घोर नरक में जाए, घोर नरक। अपने शिष्यों के ऐसी भगवान की कथा सुना, उनका विषयों का अंधकार समाप्त हो जाए। चाहे फटकार लगानी पड़े, कोई नाराज हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मलेरिया बुखार जब आता है ना तो कुनेन की गोली खिलाई जाती है जो बहुत कड़वी होती है। मलेरिया बुखार रसगुल्ला खाने से नहीं उतरेगा। हम तुम जितने लोग हैं सबको विषयों का बुखार चढ़ा हुआ है। जब तक गुरुदेव के द्वारा कड़वी दवाई ना मिलेगी तब तक विषयों का बुखार नहीं उतरेगा। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। देखिए आपने नाम सुना होगा, श्रीमद् वल्लभाचार्य का आपने नाम सुना होगा। एक बार वल्लभाचार्य जी ने आपको यह भी बताया भारत भ्रमण किया था और जहां जहां वो रुके 7 दिन तक रहे और 7 दिन तक उन्होंने वहां भागवत जी का पारायण किया, मूल पाठ किया 7 दिन। तो जहां जहां रुके वहां उनकी बैठक बन गई। आज भी बैठक जी है और वल्लभपुर के लोग बैठक जी में जाते, बड़ा वहां झाड़ी भरते, प्रणाम करते, बड़ा सम्मान। तो एक बार वल्लभाचार्य जी बरसाने में आए, बरसाने में बैठक है गहवर में। तो वल्लभाचार्य जी ने बरसाने में गहवर में क्या देखा, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प पड़ा हुआ है, उसको हजारों चींटी खा रही है, तड़प रहा है, बिलबिला रहा है, ऐसे कांप रहा है, चींटी हजारों चींटी खा रही है। वल्लभाचार्य जी ने सोचा, अरे तो जी बड़ा कष्ट पा रहा है, हजारों चींटी खा रही है, अजगर है, चल सकता नहीं, बहुत भारी शरीर है। और तो वल्लभाचार्य जी ने ध्यान धर के देखा, समझ गए ये पहले कोई गुरु रहा है। और ये जितने चींटी है ये सब इसके चेला चेली थे। इसने गुरु बन के चेलाओं का माल तो खूब खाया, खूब उड़ाया, खूब सब बढ़िया बढ़िया लगता कपड़े पहने, चेलाओं से खूब दक्षिणा लिया, लेकिन अपने चेलाओं को कोई ऐसी भगवत भक्ति का उपदेश नहीं किया जिससे ये मुक्त हो जाते। जब इसने खाया अब ये चेला इसको खा रहे हैं। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। इसलिए हमारे बाबा कहते हैं जिसके यहाँ तुम दरवाजे रोटी मांगने के लिए जाओ, क्योंकि हमारे मान मंदिर में जितने भी साधु संत है ना सब भिक्षा लाते, रोटी मांग करके लाते हैं। हमारे मान मंदिर में कुछ बनता नहीं है, कभी ना दाल बने, ना चावल बने, ना सब्जी बने, ना चाय बने, कुछ नहीं, वहां है नहीं चूल्हा। हमारे मान मंदिर में जितने संत है सब भिक्षा मांग के लाते हैं। और हमारे बाबा कहते हैं जिसके दरवाजे भिक्षा लाते हो, मांग के रोटी लाते हो, उसको भगवान का नाम सुना करके आया, आराम की रोटी मत खाना। क्योंकि ब्रज के संतों की एक कहावत है, ब्रजवासिन के टुकड़ा 9 अंगुल दांत, या तो साधु भजन कर नहीं फाड़ेंगे हाथ। ये ब्रजवासी की भिक्षा है, ये हराम की नहीं है। इसको खा करके भजन करना, नहीं तो ये तुम्हारी अंतड़ियों को फाड़ देंगे। इसलिए जिसका भी हम कुछ ले, जिसका भी कुछ ले, उपयोग में ले, उसको कुछ दान देना चाहिए। इसलिए मैं तो अभी देखो थोड़ी देर पहले जब मैं कमरे में गया ब्रेक देख करने के बाद में, तो वहां ताराचंद जी भी, श्री डॉक्टर साहब भी दोनों आए। तो मैं दोनों से कह रहा था, भाई तुम्हारा बड़ा एहसान है इन सब श्रोताओं के ऊपर और मेरे ऊपर। बोले महाराज जी कैसे? मैं तुम कथा करा, अगर तुम कथा नहीं कराओगे तो ये श्रोता कैसे सुनेंगे कथा, और मैं कैसे कहूंगा, मैं तो फिर पड़े रहूंगा मान लूंगा। सहज में भगवान की आराधना हो जाती है साथ, सहज में इतना बड़ा तुम काम करा रहे हो। वास्तव में सत्य बात है, इसमें कोई मेरी मुंह में कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं किसी की भी कि मैं ये कोई चापलूसी कर रहा हूं, ये ज्यादा कथा करा नहीं, कोई नहीं। ऐसा मैं कभी भी किसी को स्वीट पॉइजन नहीं खिलाता हूं, मीठा जहर नहीं, बेकार की किसी बड़ाई नहीं करता।
लेकिन किसी में कोई गुण दिखाई देता है तो प्रशंसा की भी जाती है, फिर मैं डरता भी नहीं। चाहे कोई द्वेष करने लग जाओ, आप इनका इनाम लेते बार बार लेते और किसका नुकसान बताओ? जो कर रहे हैं उनका तो लिया ही जाता है। और किस लिए लेना चाहिए? जिससे और लोग इनसे शिक्षा लें। जो सामर्थ्यवान है इनका सहयोग करवाओ, फिर आपका नाम लिया जाए। जैसे कल डॉक्टर साहब कह रहे थे कि किसी की कोई शिकायत नहीं, तो मैंने कल डॉक्टर साहब से कहा कि आप लोगों ने कहा कि वृंदावन की ये कथा बहुत आनंद आ रहा, अब तक नहीं आनंद आया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कथा आज पहली बार ऐसी हो रही है जिसमें किसी की कोई शिकायत नहीं है। नहीं तो शिकायत के मारे कोई तो कुछ कहने लग जाए, कोई कुछ कहने लग जाए, कोई कुछ कहने लग जाए। ये पहली कथा है जिसमें किसी की कोई शिकायत नहीं, शिकायत मुक्त कथा हो रही है। जैसे मोदी का है ना स्वच्छ भारत मिशन, ऐसे ये शिकायत मुक्त कथा हो रही है यहाँ। कोई शिकायत नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। इसलिए कहा है गुरु न सस्यात् सुजनो न सस्यात्। वो सगे संबंधी नहीं है, वो पिता नहीं है, वो माँ भी नहीं है, वो पति नहीं है, वो पत्नी भी नहीं है। नमो चेर्य समवेद मृत्यु, जो मृत्यु से छूटने का उपाय ना करने में, ना कराए, ना सहयोग करे, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। श्री ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। मिला दे शान से कोई, वही माता पिता भ्राता। मिला दे शान से कोई, वही माता पिता भ्राता। वही है गुरु वही प्यारा, उसी से है वही है गुरु वही प्यारा, उसी से है सदा नाता। मिला दे शाम से, मिला दे शाम से। नहीं तो कामी भोगी राग विषयों से नरक जाए, वो विषयों से नरक जाए। वही सुख भक्त जो पितुमात की गति का बने जाता। मिला दे शाम से, मिला दे शाम से।
रक्षण करती सदा तनका नहीं मिलता मानव जन्म प्रभु जी है अभयदाता मिला दे शाम से मिला दे शाम से मिला दे शाम से कोई वही माता पिता भ्राता वही है गुरु वही प्यारा उसी से है सदा नाता मिला दे शाम से मिला दे शाम से मिला दे शाम से मिला दे शाम से ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों को शिक्षा दिया है। इसके बाद में ऋषभ भगवान ने अपने सबसे बड़े पुत्र भरत जी को राजगद्दी पे बैठाया है और स्वयं ऋषभ भगवान और वन में चले गए। अब तो ऋषभ भगवान वन में दिगंबर वृत्ति से रहे, नंगे धड़ंगे रहे, कोई वस्त्र कपड़ा नहीं, उन्मत्त पागल की तरह से रहे। अब तो उनकी साधना में जनता विघ्न डाल रही, कोई समझ रहा पागल है, कोई अपमान कर रहा है, कोई धूल फेंक रहा है, कोई मिट्टी डाल रहा है, लेकिन ऋषभ भगवान तो अपनी मस्ती में मस्त है। एक बार ऋषभ भगवान कर्नाटक के देशों में चले गए और उन्होंने अपने मुख में पत्थर का टुकड़ा रख लिया जिससे बोलना ना पड़े। अब तो कर्नाटक के देश में बांसों का जंगल है। अब तो बड़े घर्षण से आंधी तूफान चली है और बांस आपस में घर्षण हुआ है, उससे आग पैदा हुई है। अब तो आग की लाल लपटों ने बांसों के जंगल को घेर लिया चारों तरफ से और सारी आग ने जला करके वन को राख कर दिया है और ऋषभ भगवान को जला करके राख कर दिया है। जबकि आपकी सामर्थ्य नहीं है ऋषभ भगवान का स्पर्श कर सके, साक्षात भगवान है, लेकिन प्रभु की इच्छा है। आगे भागवतकारों ने कहा है भरत जी महाराज ने विष्णु की कन्या पंचजनी से विवाह किया है और उसके घर से उनके 5 पुत्र पैदा हुए और भरत जी महाराज ने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया है। बताओ कितनी उम्र हुआ करती थी? 1 करोड़ वर्ष तक अपने पिता के राज का उपभोग किया श्री भरत जी महाराज। और जब पूरे 1 करोड़ वर्ष निकल गए तो उन्होंने अपने राज्य को पुत्रों पे सौंप दिया है और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए पुलहाश्रम चले गए, जहां पुलहाश्रम में गंडकी नदी बहती है। और इस गंडकी नदी की एक विशेषता है कि इस गंडकी नदी में एक तुलसी का पत्ता डालो तो सालेगाम भगवान ऊपर आ जाते हैं। ये गंडकी नदी देवरिया जिले के पास में बहती है और ये नेपाल में चली जाती है। हमने देखा तो है, लेकिन ऐसा कहाँ का प्रभाव है ये पता नहीं, लेकिन विशेषता शास्त्रों में लिखा है। अब तो एक दिन की बात है, भरत जी महाराज प्रातः प्रातः भगवान का भजन कर रहे थे गंडकी नदी के किनारे। उसी समय हिरणी आई है, प्यासी है, पानी जल पीने आई है, लेकिन अभी जल पी नहीं पाई है। उसी समय शेर की दहाड़ गर्जना सुनी है। हिरन तो वैसी डरपोक होती है। अब तो इसने समझा मेरे प्राणों पे आ बनी है, अब तो नदी को छलांग कूदने के लिए छलांग लगाएगी। गर्भवती है, पेट में बालक है। अब तो इसी उथल-पुथल में उसका योनि द्वार से बच्चा नीचे फिसल गया है और स्वयं एक झाड़ी में जाकर के गिरी, वहीं जाकर के मर गई और इसका बच्चा नदी के जल में बहने लगा है। अब तो भरत जी इस दृश्य को देख रहे हैं। अब तो भरत जी ने विचार किया, बच्चे का सबसे बड़ा सहारा तो माँ होती है, माँ तो मर गई, लेकिन बच्चा कैसे जिएगा। अब तो भरत जी के मन में दया आई है और भरत जी उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करने लगे। अब तो उसी की चिंता रहे और धीरे धीरे भरत जी के सारे पाठ पूजा भगवान का भजन छूटने लगा और इसी बच्चे की चिंता करने लगे। अब ये बच्चा भी ऐसा आज्ञाकारी हो गया, बड़ा हुआ है। भरत जी कहीं खड़ाऊ ले आए तो खड़ाऊ ले आए, कमंडल की कहीं कमंडल ले आए। अब तो भरत जी का दिनों दिन इसके प्रति प्रेम बढ़ता चला गया। एक बार हिरण का बच्चा वन में चला गया, अपने हिरण के टोलों में चला गया, लौट के नहीं आया है। अब तो भरत जी महाराज चिंता कर रहे हैं, उस बच्चे को कोई खा ना जाए, कोई मार ना दे। हे सूर्य भगवान, हे चंद्रदेव, अपनी ठंडी ठंडी किरणों से उसको सुख पहुंचाना। हे देवताओं, उस बच्चे का कहीं अमंगल ना। अब भरत जी महाराज उस बच्चे की चिंता कर रहे हैं और उसी के चिंता में भरत जी का अंतिम समय आया है और शरीर छूट गया, लेकिन बच्चे की चिंता में छूटा है। और शास्त्र का कहना है अंत काले यथा मति तथा गति।
अंतिम समय में हमारी तुम्हारी जहां बुद्धि है हमारी वही गति है हमारी तुम्हारी। अब तो भरत जी महाराज हिरण बन गए, लेकिन भरत जी को सब पता है मैं तो एक चक्रवर्ती सम्राट भरत था, लेकिन हिरण के बच्चे में आसक्त होने के कारण मुझको हिरण योनि में जाना पड़ा है, लेकिन अब कहीं किसी से प्रेम नहीं करूंगा। अब तो भरत जी महाराज हिरण बने हैं, सबसे अलग रहे, जो भी सूखे घास पत्ते मिल जाए खा ले, और गंडकी नदी का पानी पी ले और भगवान का ध्यान करते। अब अंतिम समय आया है, अब तो हिरण बने भरत जी ने अपने शरीर को कंठ तक जल में डुबाया है और भगवान को प्रणाम किया, हरे नमः, और कहकर के शरीर का परित्याग कर दिया है। अब तो हिरण का शरीर भी पूरा हो गया है। अब तो भरत जी का तीसरा जन्म आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ हुआ है। अब तो इनके पिता के इनकी 2 पत्नियां थी, एक से तो कई पुत्र हुए और छोटी पत्नी से इनके एक पुत्र भरत जी हुए, एक लड़की और थी। अब तो इनके पिता बड़े कर्मकांडी थे। सबसे पहले ब्राह्मणों में गायत्री मंत्र का उपदेश किया जाता है। अब तो इनके पिता ने भरत जी का यज्ञोपवीत संस्कार किया है और गायत्री मंत्र सुनाया, बेटा इसको याद करके सुना। लेकिन भरत जी तो भगवान का भजन करते हैं, इनको कोई आवश्यकता नहीं है। कई महीने बाद इनके पिता ने पूछा, बेटा सुनाइयो। अब तो भरत जी महाराज जानबूझ के उसको भूल गए, नहीं सुना पाए, गंध संत सुनाया, इसलिए इनके पिता ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। ये तो बिल्कुल मूर्ख है। समय आने पर इनके पिता की मृत्यु हो गई, इनकी जो सगी माँ है वो इनके साथ सती हो गई। अब तो इनके भाइयों के ऊपर इनका पालन पोषण का भार आया है, लेकिन भाइयों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब तो इनकी भाभियां ऐसे इनके लिए ऐसा जला कुचला भेजे जो पशुओं को डाला जाता है, लेकिन भरत जी तो भगवान का भोग लगा करके खाते पीते, सबका काम करे, चाहे जिस पड़ोसी के घर काम करे। अब तो इनकी भाभियों ने इनके भाइयों से कहा, अपने भाई से कहो, अरे हमारे घर में काम करे, यही खाया करे, हमारे घर में कोई काम दिखाने कभी दो रहे। अब तो इनको भाइयों ने कहा, जड़बड़ा देख हमारे यही काम किया करो, यही खाया करो, देख हमारे यहाँ खेत में टीला है, इसको गड्ढे में मिट्टी को मिला दे। इनके हाथ में फावड़ा दिया है। अब तो भरत जी महाराज कोई आलसी नहीं है, बड़े परिश्रमी है। टीले को खोदते चले गए, जहाँ गड्ढा था वहां टीला कर दिया और जहाँ टीला था वहां गड्ढा कर दिया। अब इनके भाई आए और कहा, अरे ये तो निकाल, बिल्कुल मूर्ख है। इनके हाथ से फावड़ा लिया है और भरत जी महाराज ने कहा, देख हमारे खेत में फसल खड़ी है, कोई गाय भैंस आकर के पशु आकर के नष्ट ना करे, तू रखवाली करना, पक्षी ना नष्ट करे। अब तो भरत जी महाराज गए, वीरासन से बैठ कर पहरा दे रहे, लेकिन भरत जी के मन में तो दया है सबके प्रति। कोई गाय भैंस दूसरे के खेत में चल रही, वहां से पकड़ के ला ले, हमारे खेत में खा ले, कोई आएगा तो उनको पीटेगा। चिड़िया चुग रही है, भैंस खा रही है, गाय खा रही है, भरत जी तो एक ही विचार है, राम जी की चिड़ैया, राम जी को खेत और खाओ चिड़ैया भर भर, खूब खाओ, खूब मालपुए खाओ। जिस कल मालपुए बने ना, बता रहे थे 3 बार वो लगाना पड़ा था, खूब मालपुए बनाए और बाद में तो फिर खत्म भी हो गए। हो जाओ खत्म, खूब खाए तो खाए, खूब खाओ। एक संतों में कहावत है, खाओ मन भर और छोड़ो ना कण भर। खाओ तो खूब, लेकिन झूठा मत छोड़ो। भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद छोड़ना नहीं चाहिए, जितना ही लो इतना खा सकते। अब तो इनके भाई आए, इनके भाइयों ने आकर के देखा, अरे खेत में फसल को गाय भैंस चल रही है, पक्षी चुग रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। अब तो इनके भाइयों ने फटकार लगाई है, मूर्ख तू हमारे किसी काम के लायक नहीं, और जहां तेरी इच्छा हो तू वहां चले जा यहाँ से। भरत जी तो चाह रहे थे इनसे मूर्खों से जैसे पीछा छूटे। अब तो भरत जी वन वन में भ्रमण कर रहे हैं। एक डाकू का सरदार है, उसने संपत्ति तो बड़ी इकट्ठी किया है, लेकिन कोई संतान नहीं। अब जो ज्योतिषियों ने बताया है, अगर तुम भद्रकाली की नरबली चढ़ाओ, किसी मनुष्य की बलि चढ़ाओ, तो तुमको भद्रकाली भूमा का वरदान संतान देगी। अब तो नरबली किसकी चढ़ाए, जिसका शरीर हट्टा कट्टा हो, बढ़िया हो। अब तो इसके नौकर ढूंढने के लिए गए। अब तो भरत जी महाराज मिल गए, पकड़ के ले आए, बड़ा मोटा ताजा, इसका खून देवी पिएगी, हमारे स्वामी को भूमा का वरदान देगी। अब तो देवी के मंदिर में ले गए हैं, गाने बजाने के साथ ले गए, और जिसकी बलि चढ़ाई जाती है उसको खूब नहलाते, स्नान कराते, बढ़िया धुले, नए कपड़े पहनाए जाते हैं और बढ़िया खिलाया जाता है। भरत जी को स्नान कराया, तेल फुले लगाया, बढ़िया कोरे वस्त्र पहनाए हैं और बढ़िया मिठाई, बढ़िया भोजन करा रहे। भरत जी को पता है मेरा गला काटेंगे,
लेकिन भरत जी सोच रहे पहले खूब खा लूंगा। लेकिन भरत जी के मन में तो कोई भय नहीं है। अब तो डाकुओं के सरदार ने अवमंत्रित तलवार को लिया है और जैसे भरत जी का सिर काटने को तैयार हुआ है उसी समय भद्रकाली मूर्ति फोड़ करके साक्षात प्रकट हो गई है और डाकुओं के हाथ में, सरदार के हाथ में से तलवार को ले लिया है और जितने भी सरदार के अनुगामी थे, जितने भी थे, सबके सिर धड़ से अलग कर दिए और फुटबॉल की तरह से खेल रही है। कभी उस सिर में ठोकर मारे, कभी उसमें ठोकर मारे, ऐसे देवी नाच रही है। अंत में देवी ने, भद्रकाली ने भरत जी को अपने गोद में लिया है और अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। और भागवत जी में लिखा है, एवमेव कर्मेण विचारादिक्रमाकाशे नात्मने फलति। भगवान के भक्तों के लिए जो मारने के लिए कोई अभिचार विचार प्रयोग किया जाता है उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन अपने ऊपर ही वो घटित होता है। भरत जी का कुछ नहीं बिगड़ा है। एक बार राजा रोगण कहीं सत्संग के लिए जा रहा था, पालकी पे बैठ कर। उसके 4 कार जुटे हैं, एक कार उसका थक गया है, अब तो एक कार की आवश्यकता पड़ी है। अब तो उसके कार ढूंढने के लिए गए, कोई कार ऐसा मिले जो खूब बजट होए, बोझ ढोए। अब तो ढूंढते ढूंढते भरत जी महाराज मिल गए और देखा ये तो बहुत अच्छा है, गधे की तरह बोझ ढोएगा और बैल की तरह से चलेगा। अब तो ला करके भरत जी को पालकी में जुटा है। भरत जी पालकी में के लायक नहीं है, लेकिन भरत जी तो आराम से पालकी को बहन कर रहे, ढो रहे। लेकिन भरत जी के मन में तो दया है, मेरे पैर के नीचे कोई जीव दब करके मर ना जाए। अब तो भरत जी पांवों को हला इधर उधर कर करके चल रहे, पालकी डगमगा रही है। अब तो राजा रोगण ने कहा, ये बुढ़ारो, ये कारो, ये पालकी डगमगा क्यों रही है, क्या बात है, ये समान क्यों नहीं चल रही है। तब तो कारो ने कहा, राजन ये अभी अभी नया कार आया ना, इसकी गड़बड़ी ये कर रहा है, इसके चाल से हमारा मेल नहीं खा रहा है। अब तो राजा रोगण ने कहा, भैया लगता है तू बहुत दूर से आया, जबकि पास ही लगे, और लग रहा तू अकेला पालकी ढो रहा है, जबकि और भी सारा दे रहे, बहुत कमजोर है, जबकि बड़े हट्टे कट्टे। लेकिन भरत जी के मन में तो सबके प्रति दया है। अब तो भरत जी पालकी को डगमगा करके चल रहे हैं और इतनी जोर से छलांग मारी है, अब तो पालकी बहुत जोर से डगमगाई। अब तो राजा रोगण तिल मिला गया और राजा रोगण ने कहा, अरे तुम जीवन में तो क्या तू जीते हुए मरना है, मेरे शासन की अवहेलना कर रहा है, तू पागल है, तेरे इलाज करना पड़ेगा। जैसे दंडपाणी यमराज प्राणियों को दंड देकर के सुधारते हैं, उसी तरह से तेरा सुधार करना पड़ेगा, तो उसको दंड देना पड़ेगा, तू पागल है। जब ऐसी फटकार लगाई है, अब तो भरत जी महाराज को दया आई। ये राजा जा तो रहा है सत्संग के लिए, लेकिन अपने राजा पने के अपमान को लेकर के जा रहा, मैं राजा। इसलिए भरत जी ने विचार किया है, इसको मैं सत्संग का पात्र बना दूं, इसको मैं सत्संग के योग्य बना दूं। अगर सत्संग का ये पात्र नहीं बना, ऋषियों के पास जाएगा तो इसको सत्संग नहीं देंगे। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोट यज्ञ समान। कहीं किसी संत के पास जाओ या किसी भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान के धाम में जाओ, कथा सुनने जाओ, तो तुम्हारा जो अहंकार है, गर्व है, उसको अपने घर ही छोड़ करके चलो। हम इतने बड़े हैं, इतने लिए हैं, ये दिए हैं, ये सब उपाधि है ना, इनको घर ही छोड़ करके तब जाओ, तब तुमको एक एक पग में करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल मिलेगा। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान। माया का जो अभिमान है, इसलिए भरत जी ने आज पहली बार अपना मुख खोला है, इसको मैं पात्र बना दूं, योग्य बना दूं सत्संग में। अब तो भरत जी महाराज ने इसमें मान विगत इसमें इनवा, भरत जी मुस्कुराए और भरत जी ने कहा, राजन तुमने जो कहा शरीर का मोटापन है, ये पतलापन है, ये है, ये सब राजन शरीर के धर्म है राजन। और तुमने कहा कि तू बूढ़ा है, भार ढो रहा है, राजन ये शरीर के धर्म है। देहन जात शही में ना संसी, ये शरीर के धर्म है। शरीर का मोटा होना, पतला होना, युवावस्था होना, बुढ़ापा होना, ये सब शरीर के धर्म है राजन। राजन ये मेरे धर्म नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और भरत जी ने बहुत सुंदर कहा, राजन तुमने कहा राजन जीवन में तब तुम राजन, तुमने कहा तू जीते हुए मुर्दा है। तो जन भरत जी ने कहा, राजन ये तो संसार का नियम है, जिसने जन्म लिया है एक दिन वो अवश्य मरेगा राजन। राजन तुमने कहा कि मैं राजा हूं,
तो राजन तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं राजन? या तुम ये बता सकते हो राजन इस जन्म में तुम राजा हो या पहले तुम राजा थे या मरने के बाद भी तुम राजा होगे राजन? और तुमने कहा तुम पागल है, प्रबंध है, तेरे इलाज करना पड़ेगा। तो जड़भरत जी ने कहा राजन मैं अपनी स्थिति में रहता हूँ, मुझको सुधारने से राजन तुमको क्या मिलेगा? और जड़भरत जी ने बहुत सुंदर कहा राजन स्तब्ध प्रबद्धस्य च पृष्ठपेशः। राजन मैं पागल हूँ, स्तब्ध हूँ। क्या राजन तुम्हारी सामर्थ्य है कि जैसे पृष्ठपेश है गेहूं को पीस करके आटा बनाया जाता है, क्या राजन तुम्हारी सामर्थ्य है कि तुम आटे में से दोबारा गेहूं बना दो? अब तो जब ये बात कही है, अब तो राजा रोगड़ ने आज तक ऐसी बात कभी सुनी नहीं। अब तो राजा रोगड़ पालकी से कहा, अब तो राजा रोगड़ ने कहा आप अपना परिचय दें, आप कौन है? आप दत्तात्रेय तो नहीं है, आप कपिल भगवान तो नहीं है, आप परिचय दें आप कौन है? और राजा रोगड़ ने कहा देखो मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं और भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता हूं, मैं अग्नि से वायु से किसी से नहीं डरता हूं, मैं लेकिन डरता हूं तो किससे डरता हूं? चंके संभ्रम गोलावमाना, मैं इससे डरता हूं कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का मेरे द्वारा कोई अपराध ना हो जाए। आप कौन है? आप अपना परिचय। और राजा रोगड़ ने कहा देखो योगेश्वराणाम गतिमंद बुद्धि कथम यक्षचित ग्रहानुबंधा। आप जैसे योगेश्वरों की करनी कथनी को मैं कहां जान सकता हूं? मैं तो घर गृहस्थी में पड़ा हुआ हूं, मूर्ख हूं मैं तो। जब ये बात कही है राजा रोगड़ ने, अब तो जड़भरत जी ने फटकार लगाना प्रारंभ किया। जड़भरत जी ने कहा राजन अकोविद कोविद वादवादा। राजन तुम तो बड़े मूर्ख हो राजन, और तुम बात बड़ी बुद्धिमान उद्देश्य कर रहे हो राजन। बात बनाने से कोई बुद्धिमान नहीं होता राजन, तुम तो बड़े मूर्ख हो। अकोविद कोविद वादवादा मनुष्य दोनाति विरामरिष्टा। और राजा जड़भरत जी ने कहा राजन देखिए राजन ये शरीर पृथ्वी का विकार है, और जब किसी कारण से चलने लगता है तो इसका नाम पड़ता है भारवाही। इसके दो चरण है, टखने है, पिंडली है, जंगा है, और वक्षस्थल है, कंधा है, और कंधे पे पालकी रखी है, और पालकी में तू बैठा, तू भी तो मिट्टी का विकार है राजन। राजन जैसे ये कार है उसी तरह से राजन तुम भी तो हो राजन। ये सभी विकारी पदार्थ बोले पृथ्वी से पैदा होते हैं, मिट्टी से पैदा होते हैं, और एक समय मिट्टी में ही सब मिल जाते हैं आकर के राजन। राजन तुम तो बड़े क्रूर हो, बड़े दुष्ट हो। तुमने इन तीन दुखी कारों को पालकी में जोत रखा है, और ऋषियों की सभा में जाकर के कहोगे मैं राजा हूं, संसार का पालन करने वाला हूं। राजन तुम तो बड़े दुष्ट हो। और जड़भरत जी ने बहुत सुंदर कहा राजन भगवान का स्वरूप क्या है? ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम ब्रह्म सत्यम प्रत्यक्ष प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद वासुदेवम कवयो वदन्ति। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान विशुद्ध परमार्थ रूपे अद्वितीय है, और भीतर बाहर के भेद से रहित है। भगवान भीतर भी है और बाहर भी है। परिपूर्ण ज्ञान है, सत्य वस्तु है, सर्वांतरवर्ती है। उसी को कोई भगवान कहता है, उसी को कोई वासुदेव कहता है। अब तो राजा रोगड़ ने कहा प्रभु आप एक बात बताएं, भगवान कैसे मिलेंगे, किस साधन से मिलेंगे? भगवान वेद पढ़ने से मिलेंगे? क्या भगवान यज्ञ करने से मिलेंगे? क्या भगवान वेद पढ़ने से? क्या भगवान तपस्या करने से? क्या दान करने से? क्या यज्ञ करने से? जड़भरत जी ने इन सभी बातों का खंडन कर दिया। और जड़भरत जी ने कहा राजन रहुगण एतत् तपसा न याति न चेज्या निर्वपनाद ग्रहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य विना महत्पाद रजोभिषेकम। हे राजन वो भगवान तपस्या करने से नहीं मिलेंगे। जब कितनी बड़ी तपस्या करो कोई गारंटी नहीं भगवान मिल जाए। तपस्या करने से तुम्हारा तेज बढ़ जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं भगवान मिल जाए। रघु गणेगे तपसा न याति न चेज्या, न भगवान को यज्ञ करने से मिलेंगे। चाहे कितने बड़े बड़े यज्ञ करो कोई गारंटी नहीं भगवान मिल जाए। न छंदसा, न वेद पढ़ने से मिलेगा, जबकि वेद तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, नहीं मिलेगा। नैव जलाग्नि सूर्य,
जल अग्नि सूर्य की उपासना करने से भगवान नहीं मिलेंगे, तेज बढ़ जाएगा लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। आपने देखे होंगे बहुत से लोग जो कठोर साधना करते हैं, वो सर्दी की भयंकर सर्दी की रात में, आधी रात में कंठ तक अपने जले को, अपने शरीर को कंठ तक जल में डुबाते हैं और भगवान की तपस्या करते हैं। कितना कष्ट है। और गर्मी के दिनों में बिल्कुल बाहर दिन के 12 बजे चारों तरफ आग लगाएंगे, सिर पर आग का मटका रखेंगे और तपस्या करते हैं। ऐसी कठोर तपस्या से भी गारंटी नहीं भगवान मिल जाए। नैव जलाग्नि सूर्य, फिर कैसे मिलेंगे? बिना महत पाद रजोभिषेकम। अगर तुमने जितने साधन कर लिए भगवान नहीं मिले, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है अगर तुमने किसी भगवान के भक्त के चरण धूलि को अपने सिर पे चढ़ा लिया है तब मिल जाएगी। आप कोई साधन मत करो, कोई तपस्या मत करो, कोई वेद मत पढ़ो, कोई यज्ञ मत करो, कुछ मत करो, लेकिन बिना महत पाद रजोभिषेकम, जो भगवान के महापुरुष है उनकी रजोभिषेक, उनके चरण रज से अपने अभिषेक कर लो, अपने सिर पर धारण करो। देखिए, अगर किसी मनुष्य ने भगवान से कोई जुड़ा है, तुम नहीं जुड़ रहे कोई बात नहीं है, और जो जुड़े तो उनसे जुड़ जाओ, बस भगवान की कृपा हो जाएगी। कैसे? उदाहरण के रूप में जैसे बिजली है, अगर किसी को बिजली ने पकड़ दिया और तुमने उसको पकड़ा तो तुम में भी करंट आएगा। जो भगवान की, जिनके चरणों में, जिनकी मति सती सब कुछ भगवान के चरणों में है, बोले ऐसे को पकड़ लो, बोले सहज में भगवान मिल जाएंगे। इसलिए भक्त के चरणों की धूल को धारण करो, भगवान मिल जाएंगे, ये गारंटी। तू भक्त चरण रज धार रे, प्रभु जी तोरे निश्चय मिलेंगे। तू भक्त चरण रज धार रे, प्रभु जी तोरे निश्चय मिलेंगे। निश्चय मिलेंगे प्रभु, निश्चय मिलेंगे, निश्चय मिलेंगे प्रभु, निश्चय मिलेंगे। तो
ये योग सब साधन योग सब साधन जब तक जाके योग सब साधन बिना भक्त रज करे न पावन बिना भक्त रज करे न पावन तेरी नैया लग जाए पार रे प्रभु की तो निश्चय है तेरी नैया लग जाए पार रे प्रभु की तो निश्चय है तो भक्त चरण प्रतिहार रे प्रभु की तो निश्चय है प्रभु की तो निश्चय है प्रभु की तो निश्चय है अब तो जड़ भरत जी ने कहा राजन, मैं भी तेरी तरह के एक पहले भरत नाम का चक्रवर्ती सम्राट राजन, एक हिरण के बच्चे में आसक्त होने के कारण राजन मुझको हिरण योनि में जाना पड़ा। हिरण तो मैं बन गया, लेकिन वहां भी मुझको भगवान की याद बनी रही। क्यों? क्योंकि मैंने पहले जन्म में भगवान की भक्ति किया था। कृष्णार्चन प्रभवान रोज जहां, ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। चाहे हम किसी योनि में चले जाए, कर्मवश कोई हमारा कर्म कोई गड़बड़ा जाए, किसी योनि में चले जाए, वहां भी हमको भगवान की भक्ति का फल मिलेगा, वहां भी हमको पुरस्कार मिलेगा। उदाहरण के रूप में आपने देखे होंगे बड़े बड़े अधिकारी जो है कुत्ते होते हैं, बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ कुत्ते होते हैं, कुत्ते पालते हैं लोग, और उन कुत्तों को ऐसी सुख सुविधा दी जाती है मनुष्य को नहीं है। स्नान कराने के लिए नौकर चाकर है, बढ़िया गद्दों पे सोते, गाड़ी में चलते, एसी में रहते, बढ़िया भोजन करते, दूध पीते। लेकिन एक कुत्ते वो भी जो गली गली में डंडे खाते डोल रहे हैं, ऐसी डोल रहे हैं, वो भी कुत्ता है, वो भी कुत्ता, लेकिन फर्क ये है उसको सुख सुविधा है, इसको नहीं है। इसका मतलब इसने कोई पुण्य किया है, उसका फल यहाँ भी भोग रहा है। इसलिए राजन, सारांश की बात यह है, केवल विरक्त महापुरुषों के पास चले जाए और उनके सत्संग के द्वारा वैराग्य की खड़क तलवार ले ले और जहां जहां आसक्ति है वहां को काट ले और फिर भगवान का भजन करने के लिए निकल जाए। अब तो आगे उन्होंने भवाटवी का स्पष्टीकरण बताया है और आगे उन्होंने अब तो राजा रुमण की ऐसी स्थिति हो गई है, सबको प्रणाम कर रहे हैं, चाहे कोई बालक है, बूढ़े है, जवान है, कैसे भी है, सबको प्रणाम कर रहे हैं। सिया राम ने सब जग जाने, करो प्रणाम जो जुग पानी, सबको प्रणाम कर रहे हैं। अब तो भवाटवी का स्पष्टीकरण बताया है और भरत जी के वंश का वर्णन बताया है। आगे 5 अध्यायों में खगोलीय वर्णन है, 5 अध्यायों में भूगोलीय वर्णन है। और राजा परीक्षित जी ने कहा, आपने बताया था कि जहां तक सूर्य का प्रकाश है और जहां तक चंद्रमा दिखते हैं, वहां तक पृथ्वी का भूमंडल का आपने विस्तार बताया है। अब मैं विस्तार के साथ में इनका लक्षण और परिमाण के साथ में इनका वर्णन सुनना चाहता हूं, क्या आप मुझको बताएं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये जम्बूद्वीप है जिसमें हम रहते हैं, इसका नाम है जम्बूद्वीप, और ये भूमंडल रूप कमल के तरह से गोल, कमल के पत्ते की तरह से गोलाकार है। आगे उन्होंने श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके होंगे, लेकिन वैसे कल प्रसंग आएगा। जब राजा बलि की यज्ञशाला में वामन भगवान गए तो उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी है और राजा बलि ने दिया है। अब तो भगवान संकल्प होने के बाद विराट हो गए और भगवान ने एक पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया है और दूसरे पग ऊपर के नाम लोक नापने की बढ़ाया है। अब तो भगवान के नखाघात से ब्रह्मांड फट गया है, जिससे चिन्मय जलधारा निकली है और ब्रह्मा जी ने उस जलधारा को अपने कमंडल में धारण किया है और यही आगे चल के गंगा जी बन गई है। जिन गंगा जी में स्नान करने की कितनी बड़ी महिमा है। यस्याम स्नानागातम चागच्छत पुंस पदे पदे अभि राज में सूर्यादीनां फलम न दुर्लभमिति। जब कोई गंगा स्नान करने के लिए अपने घर से जाता है तो उसको एक एक पग में अश्वेत राशि यज्ञों का फल मिलता है। इतनी गंगा जी की महिमा है। देखिए, एक बार की बात है, एक कोई सेठ जी थे और सेठ जी के एक लड़का था, लेकिन वो लड़का नालायक था।
सेठ जी जो कहे बात को नहीं मानता था, उल्टे काम करता था। अब तो सेठ और सेठानी के मन में चिंता हुई, ये बच्चा हमारे अनुकूल नहीं है। अब तो उन्होंने अपने कुल पुरोहित पंडित जी से पत्र दिखाया, पंडित जी देखो इसकी क्या स्थिति, उस पर कौन सी ग्रह क्या बात है। अब तो पंडित जी ने कहा, सेठ जी आप ऐसे करो, इस बच्चे को लेकर के चले गंगा स्नान करके आए, इसकी बुद्धि सुधर जाएगी। अब तो बहुत बढ़िया काम है। अब तो सेठ सेठानी और बच्चा और गुरु पुरोहित पंडित जी को लेकर के चले गंगा स्नान के लिए। पहले कोई साधन नहीं थे, सवारी के गाड़ियों के साधन नहीं थे, पैदल जाते थे। अब तो गंगा स्नान करने के लिए गए हैं, एक रात रह गई है, सुबह गंगा स्नान करेंगे। तब तो एक रात की निवास किया है। अब तो रात्रि के समय पंडित जी को दिशा मैदान की इच्छा हुई है। अब तो लोटा लेकर के गए, जंगल में गए दूर। अब तो पंडित जी ने देखा बहुत बड़ा प्रकाश हो रहा, उजाला हो रहा है। अब तो पंडित जी ने देखा जंगल में उजाला प्रकाश कैसे हो रहा है। अब तो पंडित जी वहां चले गए, देखे तो वहां तो पंगत हो रही थी, जेवा पी हो रही है, भोजन कर रहे लोग, बहुत भीड़ है। अब तो पंडित जी ने पूछा, भाई तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, पंडित जी हम भूत प्रेत हैं। अब तो पंडित जी तो घबरा गए, लेकिन पंडित जी ने पूछा, भाई तुम्हारी ये जेवा पी पंगत क्यों हो रही है? उन्होंने कहा, पंडित जी कल हमारी लड़की का विवाह है, शादी होगी। बोले किससे, बारात कहां से आएगी? बोले तुम्हारे सेठ जी का जो लड़का है ना। बोले हाँ। बोले कल ये मरेगा और ये मर करके भूत बनेगा, इसके साथ हमारी लड़की का विवाह होगा। अब तो जब ऐसा कहा तो पंडित जी घबरा गए, अरे राम। अब तो पंडित जी लौट गए, लेकिन पंडित जी ने सेठ सेठानी को बात नहीं बताई। क्यों बताए? जो होगा सो देखा जाएगा। अब तो सवेरा हुआ, तीनों गंगा स्नान करने के लिए चले चारों। जब गंगा के किनारे पहुंचे, रेती में चलते जा रहे थे, उसी समय बिजार आया, ताड़ता हुआ बिजार आ रहा है और बार बार गंगा की रेती को अपने सींग से उछाल रहा है, बार बार आ रहा है, ताड़ता हुआ आ रहा है। और आकर के उस साण ने अपना सींग सेठ का जो लड़का उसके पेट में घुसा दिया और उठा के तड़क से धरती पे गिरा दिया। अब तो लड़का वहीं मर गया। अब तो पंडित जी ने सोचा, भाई वास्तव में बात तो सच है, लड़का मर गया। अब तो कौन स्नान करे, कौन राय रोआ पीटी हुई, लड़के का संस्कार भी कर दिया। अब तो तीनों लौट के आए। अब तो उसी जगह पे फिर रुक गए। अब तो रात्रि के समय पंडित जी फिर लोटा लेकर के गए। अब तो पंडित जी वहीं चले गए जहां प्रकाश हो रहा। अब तो पंडित जी ने सोचा, चलो देखे ब्याह हो रहा होगा, कैसा ब्याह हो रहा है। अब तो पंडित जी वहां गए, तो पंडित जी ने जाकर के देखा, वहां तो रोवा पीटी हो रही, सब रो रहे हैं। अब तो पंडित जी ने कहा, भाई तुम रो क्यों रहे हो? अब तो तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि लड़का मर गया, सेठ जी का भूत मर गया होगा, अब रो क्यों रहे हो? लेकिन भूत प्रेतों ने कहा, पंडित जी हमारी लड़की का विवाह नहीं हुआ। क्यों? लड़का तो मर गया, भूत मर गया। बोले पंडित जी लड़का तो मर गया, उसके पाप ऐसे थे, उसको भूत बनना था, लेकिन जो बिजार काटता हुआ आ रहा था, अपने सींगों में गंगा की रेती लगा के आ रहा था, वो गंगा की रेती सींग के द्वारा उसके पेट में चली गई और रेती जाने से उसका उद्धार हो गया, वो तो भगवान के धाम को चला गया। इसलिए हमारी बेटी का विवाह नहीं। ये गंगा की रेती की महिमा है। और गंगा जल में जो स्नान करते हैं, गंगा का जो गंगा जल को लेकर घर आते हैं, उसकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उनके सौभाग्य का तो कहना ही क्या है। ये तो रेती का प्रभाव है। आगे उन्होंने कहा है, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन किया। भद्रास वर्ष में धर्मपुत्र भद्रस्वा रहते हैं और उनका नाम लेकर उनकी स्तुति आराधना करते हैं। आगे उन्होंने कहा है, हरिवर्ष खंड में नृसिंह भगवान रहते हैं और नृसिंह भगवान की स्तुति श्री प्रहलाद जी करते हैं। और प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु हमारी संसार में कहीं आसक्ति ना हो। मागार दारात पजवित्य बंधुसु, हमारे घर में आसक्ति ना हो। आत्मजन बेटा में ना हो, दारा पत्नी में ना हो, हमारे परिवार में ना हो, हमारे धर्म में ना हो, किसी में हमारी आसक्ति ना हो। अगर आसक्ति होनी जरूरी है तो फिर प्रहलाद जी कह रहे, संगो यदि स्यात् भगवत प्रियेषुना, अगर आसक्ति जरूरी है तो भगवान के भक्तों में हमारी आसक्ति हो जाए, संसार में हमारी कहीं भी आसक्ति ना हो। आगे उन्होंने कहा है, केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं और वह लक्ष्मी जी भगवान की स्तुति करती है। और लक्ष्मी जी कहती है, प्रभु सवै पति स्याद पदो भया स्वयं, हे प्रभु संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं उनके सच्चे पति तो आप हैं। जितनी भी स्त्रियां हैं, पति का मतलब क्या होता है? पातिष्यति इति,
जो अपनी पत्नी की रक्षा करने में सामर्थ्यवान है उसको पति कहा जाता है। और देखा जाता है पति देवता बैठे हैं और देखते देखते पत्नी मर गई है, कोई रक्षा नहीं कर पाए, तो किस बात के पति? पातिष्यति इति पति, जो रक्षा करने में सामर्थ्यवान है। इसलिए लक्ष्मी जी कह रही है सब ही पति स्यात् अल्पतो भय स्वयं। सच्चे पति तो वास्तव में लक्ष्मी जी कह रही है संसार की जितनी स्त्रियां हैं उनके सच्चे पति तो आप हैं। आगे उन्होंने कहा है किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री राम विराजते हैं और श्री हनुमान जी महाराज, जिनके हनुमान जी महाराज के रोम रोम से भगवान का नाम निकलता है, भगवान की स्तुति करते, भगवान की आराधना करते और नाचते, बड़े उमंग से श्री हनुमान जी नाचते। रोम रोम हनुमत का बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। रोम रोम हनुमत का बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। रोम रोम हनुमत का बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। रोम रोम हनुमत का बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। अवधपुरी का कण कण बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। अवधपुरी का कण कण बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। चित्रकूट का कण कण बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। चित्रकूट का कण कण बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रोम रोम हनुमत का बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। रोम रोम हनुमत का बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। लहर लहर सरयू की बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। लहर लहर सरयू की बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर पार्वती संग बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर पार्वती संग बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नारद की बीना भी बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद की बीना भी बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत शत्रुघ्न
इस भारतवर्ष में भगवान नर नारायण भारतवासियों पर कृपा करने के लिए तपस्या करते हैं। इस भारत भूमि की बड़ी महिमा है। इस भारत भूमि में अवतार देने के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमारा जन्म भारत में हो जाए तो हम भी भगवान की रोज कथा सुने, रोज कीर्तन करें, रोज प्रभात फेरी में जाए, रोज भगवान के धाम की परिक्रमा लगाएं। इस भारत भूमि की बड़ी महिमा है। महिमा भारत वर्ष की सुन देवता लुभाए, होए सकल अवतार जहाँ, हम क्यों नहीं जन्मे जाए, हम क्यों नहीं जन्मे। देवता भी तरसते भारत भूमि में जन्म लेने के लिए, क्योंकि भारत में ही सभी भगवान के जितने अवतार हैं इस भारत भूमि में भी हुए। इस भारत की बड़ी महिमा है। इस हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे सुंदर पर्वत है, भगवान के स्वरूप है साक्षात, जिनकी परिक्रमा लगाने से, जिनका आश्रय लेने से भगवान की कृपा मिलती है। जैसे कामदगिरी है, मैनाक है, त्रिकूट है, वारीधर है, चित्रकूट है, द्रोण है और श्री गिरिराज जी है। अपने गिरिराज जी ने तो सबका नाम सुना है और गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए शायद जितने लोग राजस्थान से आते हैं और कोई प्रदेश ऐसा नहीं है। गिरिराज जी की साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप है गिरिराज जी। और बरसाने में जो पर्वत है ये ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत है और नंदगांव में नंदीश्वर भगवान शंकर का स्वरूप है। ये सृष्टि के तीनों देवता ब्रज में आकर के पहाड़ पर्वत बने और जिनकी परिक्रमा लगाने से भगवान का प्रेम मिलता है, भगवत कृपा मिलती है। यहाँ ऐसी ऐसी सरला नदियां हैं जिनमें स्नान करने से मनुष्य कलमश रहित हो जाता है, जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, अनेक नदियां हैं भारत में। बड़ी महिमा है भारत की। देखिए हम तो वृंदावन में कथा सुन रहे हैं, ये वृंदावन की भी बड़ी महिमा है। वृंदावन की तो बहुत महिमा है। और एक बात और समझ लो, ये वृंदावन जो तुम देख रहे हो, हम देख रहे, यही वृंदावन नहीं है। संतों ने कहा है पंचकोश वृंदावन विरता में नित्य विहार। ये वृंदावन 20 कोस योजन में विस्तार फैला हुआ वृंदावन। 20 योजन माने 4 कोस का 1 योजन होता है। 4 दिए 12 किलोमीटर का 1 योजन हुआ। तो इस हिसाब से बरसाना, नंदगांव, कामवन तक, आदिबद्री तक सब वृंदावन की सीमा है। इतना बड़ा विस्तार है। 20 कोस वृंदावन तामे नित्य विहार, संतों ने कहा ये वृंदावन 20 कोस में फैला हुआ है। यही वृंदावन नहीं है। इसलिए बरसाने में रहो चाहे यहां रहो, इसकी बड़ी महिमा है गरीबों की सुनने वाली, है अनोखी तू करुणा वाली, है गरीबों की सुनने वाली, है अनोखी तू करुणा वाली, कर दे कृपा राधिके तू, रस बरसाने वाली। किशोरी जी किन गुण की सुनती है? गरीब की सुनती है। गरीबों की सुनने वाली, है अनोखी तू करुणा वाली, कर दे कृपा राधिके तू, हरि रस बरसाने गरीब की सुनती। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, दीन दयालु दीन तुलसी की, काहे ना सुरति कराई, रघुवर रावरी है बड़ाई।
कभी भी ऐसा समय मिले, मौका मिले तो बरसाने जरूर आना, और बरसाने की जो परिक्रमा है उसको जरूर लगाना उसको। हाँ? आपके पैरों से ना चला जाए तो बैठ के धीरे धीरे चाहे 4 घंटे में लगे जरूर लगाना बरसाने पर। और बरसाने की परिक्रमा बहुत छोटी सी है, लेकिन उसका संतों ने महिमा बहुत बताई। संतों ने कहा है गिरिराज जी की 7 परिक्रमा और बरसाने की 1 परिक्रमा बिल्कुल बराबर है। गरीबों की सुनने वाली, है अनोखी तू करुणा वाली, कर दे कृपा दे तू हरिरस बरसाने वाली। आपने नाम सुना होगा, मैं कई बार सुना चुका, गुलाब सखी। बरसाने में गुलाब सखी हुए जाति से मुसलमान और किशोरी जी के मंदिर में सारंगी बजाते हैं और किशोरी जी को अपनी बेटी मानते थे, राधा मेरी बेटी है। एक बार गुलाब सखी नंदगांव गए किसी काम से, पैदल गए, गर्मी का समय था, बेटी मान रखी है किशोरी जी को, नंदगांव में ब्याही है किशोरी जी। तो पहले की मर्यादा हुआ करती थी कि जहां जिसकी बेटी ब्याही है उस गांव का जल भी नहीं, उस गांव की सीमा का भी जल नहीं पीता था पिता, खाना तो अलग रहा। अब तो गुलाब सखी को दोपहर हो गया, नंदगांव से जब चले प्यास के मारे गला सूख गया और चलते आए और आकर के बेहोश होकर के रास्ते में इधर किशोरी जी नंदगांव से चले, जल का घड़ा लेकर के चले और किशोरी जी आई। किशोरी जी कहा बाबा। गुलाब सखी ने कहा कौन? मैं राधा हूं बाबा। राधा? हाँ बाबा ले जल पी ले। गुलाब सखी ने कहा नारी तेरे गांव का जल नहीं पीऊंगा, तेरी ससुराल का, तो मेरी बेटी है। किशोरी जी ने कहा बाबा ये नंदगांव की सीमा निकल गई, यहाँ तो संकेत काम आ गया बाबा, अब जल पी। किशोरी जी ने आकर के गुलाब सखी को हाथ से जल पिलाया और सुनाया। हमने सत्य कथा हमारे बाबा ने सुनाया था। गुलाब सखी की एक लड़की थी, उसका नाम भी उन्होंने राधा रखा था। विवाह के योग हो गई, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है और बरसाने के गोसाई जनों ने पैसा इकट्ठा करके उसका विवाह किया। एक बार गुलाब सखी का शरीर छूट गया, पूरा हो गया, बरसाने में हल्ला मच गया, गुलाब मर गई। लेकिन किसी व्यक्ति ने कहा अरे अभी तो मंदिर में सारंगी बजा रहे थे, मर कहां से गए? एक दिन एक गोसाई मंदिर के में से दर्शन करके बाहर निकला और मंदिर के पीछे पेड़ है, उसके नीचे बैठ के गुलाब सखी बैठे हुए सारंगी बजा रहे थे। उस गोसाई ने कहा गुलाब तू तो मर गया था, यह कैसे बैठा है? गुलाब सखी ने कहा गोसाई जी किशोरी जी ने मुझको अपने पास बुला लिया है और देखो आपने अभी जो किशोरी जी को भोग लगाया है ना, बीड़ी पान का और इत्र का बोया है, किशोरी जी ने मुझको दिया, देखो मेरे हाथ में। वो समझ गए गुलाब मरा नहीं है,